गौरी, आपको लगता है कि इस बार क्या टैक्स पेयर्स के हाथ खाली रह जाएंगे? मुझे लगता है प्रियंका, हर साल सारे टैक्स पेयर्स उम्मीद रखते हैं और निराश होते हैं, तो वो अब उम्मीद ही खो बैठे हैं। बट इस साल हो सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस साल टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हर साल उम्मीद डेफिनेटली होती है, बट इस साल थोड़ी सी स्ट्रांग उम्मीद है, तो चांसेस थोड़े से हाई हैं। क्यों है ज्यादा उम्मीद गौरी? मैं आपका वर्जन सुनना चाहूंगी, क्योंकि गौरी हमेशा मुझे रियलिटी चेक देती है और कहती है नहीं प्रियंका, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गौरी अगर कह रही है कि उन्हें उम्मीद है ज्यादा, तो आई वांट टू नो, आपको क्या ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं गौरी कि इस बार टैक्स पेयर्स को अच्छी खबर मिले? प्रियंका, सबसे जो मेन कंसर्न है इकोनॉमी के लिए इस टाइम, वो है स्लो डाउन। जितना आपको फील नहीं हो रहा, अभी दिख नहीं रहा, उससे ज्यादा स्लो डाउन आ चुका है। और आप चाहे स्टॉक मार्केट्स को देख लीजिए, हालांकि स्टॉक मार्केट्स के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, बट आप अगर आप इंडस्ट्री में देखिए, एक स्लो डाउन है, सबके नतीजे अभी आए हैं। सबका जो प्रॉफिट है वो कम आया है, और इस वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं उनके हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं है अगर उसको, इंडस्ट्री को कंजम्पशन ही नहीं मिलेगी। तो ये जो साइकिल है इकोनॉमी की, कंजम्पशन हो और आपका लोग खर्चा करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, वो सब साइकिल चलाने के लिए टैक्स पेयर्स के हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो इसी चीज का है कि इस साइकिल को रिवाइव करना है। तो इसलिए मुझे इस साल सबसे ज्यादा उम्मीद है कि जो टैक्स रेट है मिडिल क्लास के लिए वो कम किया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। रिटर्न तो 9-10 करोड़ भरते हैं, बट ज्यादातर निल रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनके हाथ में जब पैसा आएगा थोड़ा सा, ये घर भी चलाते हैं, इनके फैमिली भी हैं जो एक्सपेंसेस करती हैं, तो वो एक साइकिल जो है वो वापस चलनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में हम देखें कि हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। ओके, सो आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा बोला अभी गौरी कि एक्चुअली जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी संख्या तो इतनी ज़्यादा दिखती है, पर एक्चुअली में जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो मिनिस्क्यूल है एज़ कम्पेयर टू हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है। 2 करोड़ लोग अगर टैक्स अदा कर रहे हैं और इनको अगर राहत दी जाएगी, तो आपको लगता है वो कंजम्पशन को जो सरकार एक पुश देना चाहती है वो हो सकता है? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूबीएस अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन इंडिया में जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। सो ऐसे में जो वो पुश सरकार देना चाहती है, तो ये जो टैक्स पेयर्स हैं वो तो बहुत कम है, उनको अगर सरकार उनके हाथ में पैसा देगी भी, तो आपको लग रहा है वो डिजायर्ड पुश टू द इकोनॉमी मिल सकता है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, ये जो 2 करोड़ लोग हैं जो जिन टैक्स पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो जॉब्स में हैं, जिनको फॉर्म 16 मिलता है और उनका टीडीएस कट के आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉ है, मुझे लगता है कि थोड़े से चेंजेस करने जरूरी है बिजनेस के लिए। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वाले लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे खर्चे बुक कर देते हैं, या तो लॉस दिखाते हैं या इतनी इनकम दिखाते हैं जिनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से हम सिर्फ 2 करोड़ की गिनती में आते हैं जो लोग टैक्स पे एक्चुअली में करते हैं। या तो ये जॉब्स वाले हैं, या ये बड़े जो लोगों के कंसल्टेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं, वो आते हैं। बहुत मेजर जो हमारा यहाँ पे लैक है वो है बिजनेस वालों का। वहां पे चेंजेस करने बहुत जरूरी है, ताकि ये जो फिगर है 2 करोड़ टैक्स पेयर्स की, ये बढ़ के 4 या 5 हो जाए, जिससे हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। और ये तब भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जब टैक्स रेट कम होगा। क्योंकि जब टैक्स रेट कम होता है और कंप्लायंस इजी होती है, तो लोग खुद से वॉलेंटरी बेसिस पे टैक्स पे करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग चाहते हैं हम थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करें, बट क्योंकि सीधा अगर वो 7 लाख के ऊपर की इनकम पे जाते हैं, तो 10 लाख 3 लाख से शुरू हो जाता है। जो सोचते हैं कि हम 2 4 5 10 15 हजार रुपए का टैक्स देते हैं, वो सीधा ऊपर चला जाता है, तो वो उतना टैक्स देना प्रेफर नहीं करते, अपने खर्चे बुक करके उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे बिजनेस कैटेगरी में, अगर हम देखें। और एक सेक्शन हमने कई बार डिस्कस भी किया है, 44 AD और ADA, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है। क्योंकि इसमें 6% का प्रॉफिट दिखाना, लोग समझते हैं कि 6% दिखा के हम बच जाएंगे, बट लॉजिकली 6% नहीं, हमें एक्चुअल दिखाना होता है। लेकिन
चूंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोग 6% का प्रॉफिट या प्रोफेशनल्स 50% का प्रॉफिट दिखा के अपनी रिटर्न हम्म। फाइल कर देते हैं। यहाँ पे बहुत मेजर हमारा, मुझे लगता है, रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ओके, सो प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन इनको कैसे आप टैक्स में लाएं, और उसका आसान तरीका जो गौरी सजेस्ट कर रही है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके टैक्स के रेट्स को कम करके, आपने टैक्स के रेट को कम करके आपने कहा कि लोग देखिए सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट न्यू और ओल्ड टैक्स रजीम दोनों में क्या इसको सरकार ट्वीक कर सकती है इस बजट में? प्रियंका, आई थिंक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इस साल सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है। 2014 से ये लिमिट 2.5 लाख तक पे अड़ी रही और पिछले साल न्यू रिजीम में 3 लाख किया गया है, लेकिन ओल्ड रिजीम में आज भी ये 2.5 लाख ही है। अगर हम देखिए इन्फ्लेशन, हर साल जो इन्फ्लेशन 6-7% हमारी कंट्री में होता है, तो हमने उसका एडजस्टमेंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ नहीं किया है। यानी कि जो लिमिट 2.5 लाख थी 2014 में, आज ये वो ऑलमोस्ट 2.5 या न्यू रिजीम में 3 लाख है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है? इन्फ्लेशन है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उसको बढ़ाना चाहिए। जहां पे मुझे लगता है 5 लाख की फिगर में ये काफी कम है, लेकिन हाँ, 5 लाख तक तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो 2014 में अगर हम कोई एक चीज खरीदने जाते थे 10 रुपए की, आज वो उससे 2 गुना तो आराम से हो ही चुकी है। तो डेफिनेटली ये 2.5 लाख की लिमिट हमारी 5 लाख की होनी चाहिए। और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लगती है, और ये इससे जो आम व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए, उनकी जेब में पैसा आएगा और वो खर्चेंगे। दूसरी इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा देंगे तो उस केस में बहुत लोग हैं जो टैक्स फाइलिंग के जो कंपल्शन है उससे बाहर हो जाएंगे। और सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोग रिटर्न फाइल करें, जिसके लिए बहुत सारे क्लॉजेस रखे गए हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा आता है, फॉरेन ट्रैवल है 2 लाख से ज्यादा, और कैश डिपॉजिट्स पे है, अगर ऐसी ऐसी लिमिट्स आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी होती है। यानी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरे, चाहे वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज भी जिनकी इनकम 7 लाख से नीचे है टैक्स वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न एटलीस्ट वो भर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा चुनौती है सरकार के सामने कि 5 लाख की लिमिट हो जाएगी तो बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग के डेटा से बाहर हो जाएंगे। इसको नजर में रखते हुए कोई ऐसा प्रोविजन लाया जा सकता है जिससे टैक्स रिटर्न फाइल हो, लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फिर भी बढ़ जाए और वो 5 लाख हो जाए। तो इस वजह, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये विन विन सिचुएशन है टैक्स पेयर्स के लिए भी और सरकार के लिए। ओके, सो चलिए हमने शुरुआत की पॉजिटिव नोट में, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में गौरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो जो फर्स्ट डिमांड है टैक्स पेयर्स की वो पूरी हो सकती है।